इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का, यहाँ तक सब लिखने के बाद में इससे आगे को लिखना है। इसके लिए जो लोग लेट आए वो जगह छोड़ दो। इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का, द्वार बंद कर दो। स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। अरे लोग नहीं लगाना है। स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं जिससे होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स देखो ये अब ये तीसरी स्थिति है जो हम गोलीय कोशी कर रहे थे, और अब का बिंदु जो है वो इसके अंदर है। जब अंदर है तो जितनी दूरी तक का ये बिंदु लिया है हमने उतनी का गोलीय पृष्ठ खींच लिया, और यहाँ इसका सूक्ष्म पृष्ठ जो वो ds है और विद्युत क्षेत्र जो वो भी है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इससे होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स इतना आ गया। यहाँ इसकी वैल्यू खोल देंगे E डॉट ds। अब यहाँ आ जाएगा E तो बाहर आ जाएगा, इसका मान निकालना है, और ये ds, और यहाँ आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ आ गया फाई E। समीकरण नंबर 1 हम कहेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से ये होता है कि कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कुल आवेश का बंद पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश, और बंद पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश जो है ना वो आवेश सिर्फ बाहर है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है, बराबर 0। तो फाई ई का मान जो है वो 0 आ गया। समीकरण नंबर 1 में लगा दो। समीकरण 1 में लगाएंगे तो 0 बराबर E 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि E बराबर 0। हम कहेंगे इस प्रकार गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। और इसके बाद डाल देंगे हेडिंग आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, और उसकी भी 3 स्थितियां होंगी, तो वो वाला हेडिंग डाल दीजिए बराबर। ये खोखला गोला है, इसके बाद ठोस गोला है। देखो माना चित्र नहीं बनाना है, अभी बनाने तो काट देना उसे, नीचे आएगा नीचे चित्र। माना एक आवेशित ठोस गोला, माना एक आवेशित ठोस गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और इसका घनत्व रो है, रो है। इस गोले पर इसका घनत्व रो है, इस गोले पर Q आवेश है, इस गोले पर Q स्मॉल q आवेश है, जिसका मान देखो द्रव्यमान बराबर जो होता है, जैसे जिसका मान देखो Q को ना द्रव्यमान समझना, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व 4/3 पाई r की क्यूब इंटू घनत्व। रो बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4/3 इसका मान। Q बराबर होता है द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, तो द्रव्यमान की जगह अब आवेश काम करेगा, आवेश बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। उतार देंगे इसे, जिसका मान ये होता है, ऐसे लिख रहा हूं। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी हमने समीकरण 1 बना दी है। नई लाइन से लिखेंगे
देखेंगे इस गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसकी निम्नलिखित तीन स्थितियां हैं। इसकी निम्नलिखित तीन स्थितियां हैं। तीन स्थितियां हैं। नंबर वन हेडिंग में डालेंगे, जब बिंदु P गोले से बाहर स्थित है। जब बिंदु P गोले से बाहर स्थित है, और ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, उसी के आगे स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, और फिर लिखेंगे माना गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोले से बाहर माना गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं जिससे होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स अब देखो हमें यहाँ गॉस की पिर में लगानी है। गॉस की पिर में P बिंदु पर काम करेगी नहीं जब तक ये बंद नहीं होगा। तो क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ खींच लेंगे ऐसे करके, पूरा एक गोला खिंच जाएगा। अब इसमें एक सूक्ष्म खंड होगा ds, आराम से बैठे रहो, सूक्ष्म खंड होगा ds और यही विद्युत क्षेत्र भी होगा E। तो इस पहले तो सूक्ष्म खंड होगा, फिर पूरे के पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इतना होगा। तो ऐसा मान के चलो कि पृष्ठ तो यह है, मतलब गोला तो यह है, उसके केंद्र पर एक आवेश रखा है। इतना बड़ा गोला बन चुका है अभी। हमने मान लिया ये गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है, क्योंकि जब तक हम ये बंद पृष्ठ नहीं खींचेंगे तब तक गॉस के पिर में काम करेंगे नहीं कि इससे कितना घिरा हुआ आवेश है। तो इससे होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर जो है वो आ जाएगा ई डॉट डी एस। अब यहाँ फाई ई बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ जाएगा ई डी एस वो जीरो, चूँकि ई तथा डी एस की दिशा समान है। जीरो आ गया कोज, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है ये। तो इसलिए फाई ई बराबर जो है ई तो बाहर आ जाएगा, इसका मान हमें निकालना है, और यहाँ आ जाएगा डी एस। ई और डी एस की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई और स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ हमें फाई ई का मान निकालना है, समय का नंबर होगा ये। बस जी क्या करेंगे अब, गॉस के पिर में से, और गॉस के पिर में से ये होता है कि कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 गुना होता है बंद पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश। तो जी 1/ε0 और यहाँ क्यू आ जाएगा फाई ई का मान। ये आगे समय का नंबर 2, ये वाला मान उठा के यहाँ लगाओ, सॉरी समय का नंबर 2 ये है 3। अब
ये वाला मान उठा के यहाँ लगाएंगे, यही आंसर है, बस इतना करना होता है। तो यहाँ आ जाएगा समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से जब हम मान लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/ε0 Q, और यहाँ जाएगा E डॉट 4πr²। इसे नीचे ले आएंगे हम, तो ये तुम्हें E बराबर कुछ ऐसा नजर आएगा कि 1/4πr² तो नीचे आ जाएगा, ε0 भी आ जाएगा और Q भी आ जाएगा। तो R को तो Q के नीचे लिख दो, इसे एक साथ लिख देंगे क्योंकि इसका मान हमें पता होता है 1/4πε0 Q/r²। किसी भी गोले के कारण इतना है, कोई कहे गोलीय कोष में भी इतनी आया था, गोले में इतना है, तो हाँ ठीक है, उसमें आवेश का मान कुछ और होगा, 10-5, यहाँ जो भी होगा या ज़्यादा होगा क्योंकि ठोस है, वो खोखला होता है। उसमें से पृष्ठ पर आवेश था, इसमें अंदर भी ठोस जितना भरा हुआ यहाँ तक टोटल सब में आवेश होगा क्योंकि ठोस है। अब यहाँ तक आ गया। अब सेकंड स्थिति में ये है कि जब बिंदु P कहाँ है, गोले के पृष्ठ पर है, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं R बराबर R हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 4 है, हम कहेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हम कहेंगे समीकरण 4 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, क्योंकि अब जो है जो स्थिति हम कर रहे हैं उसमें गोला ऐसे होगा, ठीक है जी, ठोस गोला ही होगा ये, और जो बिंदु होगा ना वो यहाँ होगा, ds यहाँ होगा और बिंदु क्षेत्र यहाँ होगा, और बिंदु P यहाँ होगा, ये स्मॉल r होगा और यहाँ कैपिटल R होगा। तो E बराबर जो मान आ जाएगा वो 1/4πε0 और Q अपॉन कैपिटल R आ जाएगा। इसके बाद तीसरी स्थिति आ जाएगी कि जब बिंदु P गोले के भीतर है, मतलब स्मॉल r जो है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल R से, ठीक है जी। तो ये सारा उतार लेंगे। अब जिन लोगों ने पहले चित्र बना लिया था वो देखेंगे कि ये चित्र कहाँ पहुंच चुका होगा उनका, वो इस स्थिति में बनाना है। तो अगर किसी ने पहले बनाया ना तो उसे काटो और अब बनाना है। स्थिति नंबर 3 डाल देंगे, वो डाल दी होगी सबने। जब गोला जो ये जब बिंदु P गोले के भीतर है, चित्र जो है ना थोड़ा सा हिसाब से बनाना है। अब सुनो इधर, ये ठोस है जैसे पृथ्वी होती है ऐसा है, तो अब जो है बिंदु P यहाँ आ गया है और इसकी दूरी जो है वो r है, स्मॉल r, ध्यान से देखते रहना, वो बिंदु है कोई यहाँ। तो देखो इसके केंद्र से P दूरी पर कोई बिंदु है जहाँ विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए फिर वही करेंगे, एक गोलीय पृष्ठ खींच लेंगे जिसका ये ds होगा और विद्युत क्षेत्र यही होगा। और अब जो होगा ना, देखो पहले पूरे गोले पर क्यों आवेश था, लेकिन अब सोचो इतना इतना झंग गया चारों ओर से, अब गोला कम हो गया, छोटा हो गया, इतना गोला रह गया, तो अब क्यों नहीं होगा, क्यू डैश आवेश होगा। समझ में आ रहा है? अब आवेश जो होगा वो हमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरा बड़ा गोला नहीं बचा है, अब हम गोले के अंदर आ गए तो अब इतना गोला बचा होगा, तो आवेश का मान चेंज हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। तो अब जब क्यू डैश हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इससे होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो निकालेंगे तो वो E डॉट ds, E और ds को 0, E और यहाँ ds, E और यहाँ 4πr², यहाँ तक तो पता चल गया, वो सेम है, यहाँ तक आ गया सारा का सारा। समीकरण नंबर 1। अब गॉस की पिन में लगा देंगे, बोलो बोलो सुनो इधर, गॉस के पिन में से। अब गॉस के पिन में जब निकालेंगे हम तो हम कहेंगे फाई E बराबर 1/ε0 बंद पृष्ठ होगा जाने वाला कुल आवेश, बंद पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश, लिख देना वो अपना। अब बंद पृष्ठ द्वारा जो घिरा आवेश है ना, इस बंद पृष्ठ द्वारा जो घिरा आवेश है तो वो अब क्यू नहीं है, वो क्यू डैश है, ये अंतर हो रहा है, ठीक है जी। अब क्यू डैश जो होता है, अब उसकी वैल्यू समझो जरा, क्यू बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, तो 4/3 पाई r की क्यूब और घनत्व भी आ गया, समझ गए। क्यू बराबर ये वैल्यू लगा दी हमने, ये मान आया है फाई ई का। अब समझ सही है, देखो हम ऐसा क्यों लगा रहे हैं, हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें कैपिटल क्यू, इसका इस वाले क्यू का मान तो पता है, इसका मान नहीं पता है, तो इस वाले क्यू को जो वो इस क्यू में बदल लेंगे हम, समझ गए। हमें इसका मान पता है, इसका नहीं पता है, जब इसका नहीं पता है
तो हम इस वाले क्यू को उस वाले दूसरे वाले क्यू में बदल लेंगे। अब वो कैसे बदलेंगे, अब हमें यहाँ से भी पता है, समीकरण एक समान लगा देंगे इसका क्यू इसका रो का समीकरण एक से फाई ई बराबर जो है वो 1/ε0 4/3 पाई आर की क्यूब और इंटू यहाँ आया था क्यू अपॉन 4/3 पाई और यहाँ कैपिटल आर की क्यूब आ जाएगा। याद रखना, ये कैपिटल आर की क्यूब रो का मान निकालने हम। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गए हैं, तो फाई ई बराबर जो है वो आएगा सिर्फ आर की क्यूब बचा है और यहाँ कैपिटल आर की क्यूब बचा है और यहाँ क्यूब बचा है, ये बचा है। अब ये वाला मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में लगा दो। समीकरण नंबर नहीं कौन सी आएगी, ये सारी एक स्थिति चल रही है, कितनी आ गई थी 5 हो गई। तो हम कहेंगे समीकरण 5 में मान रखने पर, जब समीकरण 5 में मान लाएंगे तो ई बराबर, देखो एप्सिलॉन की बड़ी वैल्यू लगा रहे हैं हम यहाँ, तो आ रहा है आर की क्यूब अपॉन आर की क्यूब क्यू और ये क्या रहता है 1/ε भी 1/ε0। याद रखना फाई ई का ई की वैल्यू लगा दी हमने यहाँ और आगे जो है वो ई है और 4 पाई आर क्यूब। ये सारा मान उठा के यहाँ ले आएंगे, आर स्क्वायर है, ये मान उठा के यहाँ ले आएंगे तो यहाँ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर ε0 आर की क्यूब क्यू और कैपिटल आर की क्यूब बराबर ई। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक आर बचेगा ऊपर, तो ई बराबर तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा कि 1/4 पाई ε0 ये हो गया आर क्यू अपॉन आर की क्यूब। तो ये किसी भी ठोस गोले के भीतर इतना विद्युत क्षेत्र होगा। याद रखना शून्य नहीं होगा, क्योंकि खोखला नहीं है, ठोस है, आवेश कुछ ना कुछ जरूर होगा और वो इतना होगा। ठीक है, तो ये स्थिति बता देंगे बस। और को इसमें एक लाइन लिख देंगे ऊपर जरा, तीसरी वाली जो स्थिति है कि माना गोले के भीतर, माना ये बंद कर देना भाई, कौन खोला है, माना गोले के भीतर